हेलो, वेलकम टू कैप्रिसन ओवरसीज़। मैं हूँ मीनल एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोमानिया एमबीबीएस स्टूडेंट प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले रोमानिया एज अ कंट्री मैं आपको बताना चाहूँगी। रोमानिया एक सैनिगन कंट्री में काउंट होता है अभी, और वो यूरोपियन यूनियन का एक पार्ट है। रोमानिया में स्टडी करते हो तो सेम बेनिफिट्स जो आपको अदर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में मिलता है, वही सेम बेनिफिट्स आपको रोमानिया में भी मिलेगा। हर बच्चे का एक सपना होता है कि वो अच्छी सी कोई कंट्री में जाके लो कॉस्ट फीस में स्टडी करे, तो उन बच्चों के लिए रोमानिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर एमबीबीएस प्रोग्राम। इफ़ यू सिलेक्ट रोमानिया एज अ एमबीबीएस प्रोग्राम फॉर योर further study, so you will get the same opportunities and same advantages which you will get into the other European Union countries. जैसे कि हमारे पास हो गए इटाली हो गया, हंगेरी हो गया, फ्रांस हो गया। स्पेशली जो रोमानिया में स्टडी एडवांटेज है वो ये है कि यू विल गेट द कॉमन करिकुलम जो बाकी सब शेनिगन कंट्री में फॉलो किया जाता है। सेम करिकुलम A to Z आपको रोमानिया में भी हर यूनिवर्सिटी में पढ़ने को मिल जाएगा। दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज विच यू गेट द स्टडी इन रोमानिया। सेकेंड एडवांटेज कुड बी योर ट्यूशन फीस। अगर आप किसी और कंट्री से कंपेयर करेंगे, जैसे कि पोलैंड हो गया, इटाली हो गया, हंगेरी है, इट्स जस्ट एंड हाफ। ऑन एन एवरेज रोमानिया का ट्यूशन फीस स्ट्रक्चर जो है वो है 5000 यूरोज पर ईयर। दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेज टू स्टडी इन रोमानिया। और एक और एडवांटेज के बारे में बात करना चाहेंगे यहाँ पे। अगर स्टडी करते हो तो आपको वहाँ पे 1 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, जिसकी वजह से आप अपना वहाँ पे क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हो, आप जॉब कर सकते हो वहाँ पे अच्छे से हॉस्पिटल में, या फिर अपना एक वहाँ पे जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से कर सकते हो। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं एक और चीज़ के बारे में बताना चाहूँगी जो है नीट के बारे में। इंडिया में जो भी बच्चे उनको लगता है कि नीट एक हर्डल है टू गेट एडमिशन इन मेडिकल कॉलेजेस, बट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप यूरोपियन यूनियन में किसी भी कंट्री में जाते हो, नॉट ओनली इन रोमानिया, इन सम अदर कंट्री एज वेल, जैसे आपको इंडिया वापस नहीं आना है, तो आप अगर इंडिया आकर प्रैक्टिस नहीं करना है तो आप विदाउट नीट जा सकते हो। तो वापस आने का आप सोच रहे हो इंडिया में, तो आपको नीट देना कंपलसरी है। रोमानिया एंड अदर यूरोपियन यूनियन कंट्री हैविंग देयर ओन एंट्रेंस टेस्ट, जैसे कि उनका स्काईपी टेस्ट हो गया, जैसे कई यूनिवर्सिटी में रिटन टेस्ट होता है, और कई यूनिवर्सिटी में इवन दे आर टेकिंग इंटरव्यूज एज वेल। सो इट्स डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी कि उनका सिस्टम क्या होगा। हर यूनिवर्सिटी में उनका एक यूनिक सिस्टम होता है जिसके ऊपर से वो लोग एडमिशन प्रोसेस करते हैं। हम एक और बेनिफिट के बारे में बात करेंगे जो हमें यूरोपियन यूनियन के थ्रू मिल सकता है। जैसे हमें पता है रोमानिया एक यूरोपियन यूनियन में काउंट होता है, तो अभी हमें यूरोपियन यूनियन के सब बेनिफिट्स भी मिलेंगे। उसमें से इरास्मस एक बेनिफिट है, और वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। इरास्मस में जो बच्चे अपने डिज़ायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते, उन बच्चों को ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हेल्प करता है टू स्टडी इन सम अदर कंट्री एंड सम अदर यूनिवर्सिटी एज पर देयर क्रेडिट स्कोर्स. So this is the one of the best advantage which you will get in the Romania. Now I am talking about most important thing जो हर बच्चा सोचता है, जो है लिविंग कॉस्ट के बारे में। हमें भी पता है लिविंग कॉस्ट के बारे में हर कोई सोचता है, इवन पेरेंट्स भी सोचते हैं। तो हमें यहाँ पे अगर रोमानिया में हम बात करें लिविंग कॉस्ट, ऑफ कोर्स इट्स डिपेंड ऑन देयर लाइफस्टाइल, हाउ दे लिव, राइट। बट वो जो हम एवरेज एक कॉस्ट पकड़ते हैं वो होता है 250 यूरोज से लेके 300 यूरोज तक का होता है, बराबर। तो हमें हम और उसके ड्यूरेशन की बात करते हैं। कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 6 इयर्स का है। उसमें है 5 इयर्स का उनका कोर्स जो है वो, और 1 ईयर का उनका जो इंटर्नशिप प्रोग्राम। और वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज ये है कि जैसे कि आप उन बच्चों में से है जिनको अपना करियर फ्रांस या कोई और फ्रेंच लैंग्वेज जहाँ पे बोली जाती है उस कंट्री में करना है, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है रोमानिया। क्योंकि वहाँ पे
तीन लैंग्वेज में वो लोग स्टडी ऑप्शंस देते हैं। जैसे कि वन हो गया हमारे रोमेनियन लैंग्वेज, दूसरा हो गया फ्रेंच लैंग्वेज एंड थर्ड इज़ इंग्लिश। सो बच्चा अपने हिसाब से जो भी उनको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है उनमें वो स्टडी कर सकता है। दिस टिप्स फ्रॉम माई साइड। अगर आप रोमेनिया में एडमिशन लेना चाहते हो, मतलब आपको इजीली एडमिशन लेना है, तो आपको 12th में 55% से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। प्लस they are checking sometimes your extracurriculum activity certificate. If you have, you can add on your documentation, so आपको एडमिशन लेने में थोड़ा इजी हो जाएगा। और sometimes they are asking about your language प्रोफिशिएंसी टेस्ट सर्टिफिकेट। सो उसमें भी अगर आप कोई IITS जैसा एग्ज़ाम दे सकते हो, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है आप दे सकते हो एग्ज़ाम, तो उसके लिए भी आपको एक बेनिफिट हो जाएगा। और उसमें क्या है, उसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी वो काउंट नहीं करता है। बट क्या होता है कि अगर आपको प्रायोरिटी में लेना है एडमिशन, तो लिस्ट में आपका नाम फर्स्ट आ सकता है। सो दिस इज़ द टिप्स फ्रॉम माई साइड। और आपको एक डॉक्यूमेंट के बारे में बता दूँ जिसको बोलते हैं LOR, दैट इज़ कॉल्ड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो आपको अपनी स्कूल में से जहाँ से आपने पास आउट किया है वहाँ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आई होप you like this video and this information is very helpful for you. Thank you so much from Capri Sun Overseas.